अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न साइंटिस्ट। कैसे आप सब? पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। उसके अलावा हमने मैट्रिक्स की टाइप्स देखी हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिसेस जो हमें गिवन है वो कौन कौन सी है। मैं पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रही हूँ जो कि हमारे पास है ए मैट्रिक्स, कुछ इस तरह की। अब हमें पता है इसका जो ऑर्डर बन रहा है 2 रोज इंटू 2 कॉलम, तो ये एक तो हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा ये नल मैट्रिक्स भी बन जाएगी क्योंकि इसमें जो सारी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। इसको जीरो और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाती है सेकंड मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, वो है बी 2 3 और 4। इसका हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो 1 रो, एक रो है और 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन सकती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। इसके अलावा ये हमारे पास क्योंकि इसमें जस्ट एक रो है तो इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये इसके बाद हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है कुछ इस तरह की 4 0 और 6। अब इसमें हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है वो 3/1 का है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 1 ही कॉलम है। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास आ जाती है फोर्थ मैट्रिक्स जो हमें गिवन है जो कि है डी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसमें हमारे पास 2/2 का ऑर्डर आ रहा है तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक है क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है। डायगोनल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिफ्थ मैट्रिक्स जो कि हमारे पास है ई, और इसमें हमारे पास जस्ट इसका ऑर्डर 1/1 का है तो हम इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। हमारे पास सिक्स्थ मैट्रिक्स गिवन है एफ जो कि है 5 6 और 7। इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाता है 3/1 का, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो कॉलम आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स हमने बताना है। तो पहले हम लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक हम इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की एक बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। इसके बाद एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बना लेते हैं। इसके बाद रो और कॉलम मैट्रिक्स का हो गया। एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बना लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आ जाती हैं, एक ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है,
1 2 3 एक गिवन है, -1 2 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3 का। इसके अलावा हमारे पास एक और आ जाता है 1 0 0 1। इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 का है। थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं 6 -4 3 -2। इसका ऑर्डर भी 2/2 का है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास होगी -8 2 7 12 0 4। इसके बाद एक और मैट्रिक्स हमारे पास इसी तरह इसमें है, जो कि है 3 0 1। और एक और हमारे पास इसमें आ रही है 3 10 और -1 की। और भी है इसमें भी मैट्रिक्स जो कि रेक्टेंगुलर उसमें आ रही हैं। एक ये आ जाती है 7 वाली, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है 0 0 0 0 0 और ये भी 0। ये हमारे पास इसकी आ गई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा फिफ्थ वाली मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसमें सब में हमारे पास जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। जिस तरह इसमें हमारे पास 2/3 का है, इसमें 3/1 का है, और इसमें 3/2 का ऑर्डर है, और इसमें 1/3 का है। इसी तरह इसका 3/1 का ऑर्डर है, और इसका 3/2 का है। अब हमारे पास रो मैट्रिक्स में जस्ट आ रही हैं, एक हमारे पास आ जाती है 6 3 10 और -1। जस्ट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ही है जो कि रो मैट्रिक्स में आती है। इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाती है एक सेकंड मैट्रिक्स 3 0 1 और एक 7 मैट्रिक्स 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है 4, जो है हमारे पास गिवन 1 0 0 1। अब हमारे पास जस्ट रह गया नल मैट्रिक्स, जो हमने नल मैट्रिक्स बताना है। ये हमारे पास आ जाता है 9th वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ये हमारा था इसका पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 देखते हैं इसका। अब मैं पार्ट 3 लिख रही हूँ इस एक्सरसाइज का। इसकी मैं पहले मैट्रिक्स लिख रही हूँ सबके सब जो कि गिवन है। पहले ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 4 0 0 4। इसी तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 -1। सी मैट्रिक्स है 1 0 0 -1। डी गिवन है 3 0 0 0। और एक ई मैट्रिक्स गिवन है हमें 5 -3 0 0 और 1 + 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं और नॉन जीरो होती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास स्केलर है क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज ये 4 है। इसी तरह ये नॉन डायगोनल एंट्रीज सेम तो नहीं है पर नॉन जीरो है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह ये भी हमारे पास 1 और -1 है जो कि सेम तो नहीं है पर नॉन नेगेटिव नॉन जीरो है, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये डी आ जाती है जो कि इसमें एक ही एंट्री है जो कि नॉन जीरो है, लेकिन नॉन जीरो एक एंट्री है। ये हमारे पास इसकी डायगोनल मैट्रिक्स की यही होती है कि एटलीस्ट वन जो डायगोनल एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है।
और अगर इसमें सपोज कर ले हमारे पास ये 1 होता है तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम आ जाएंगी और जिसके दोनों सेम हो, डायगोनल एंट्रीज सेम भी हों और 1 भी हों, तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इसके अलावा हमारे पास इसको अगर हम सोल्व करें, 5 - 3 होता है 2, 0 0 और 1 + 1 ये भी 2, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की एक फॉर्म बन जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के 3 पार्ट्स को सोल्व किया है, 1 बाय 1 हर क्वेश्चन देखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और मेरी अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे। शुक्रिया।